हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से शानदार ढंग से चल रही होगी। सभी का स्वागत है भाई क्लास में। आयुष, पारस, प्रीसा, आयुष्मान, निखिल, योगेंद्र, शिव, रितेश, सभी का बढ़िया और बेहतरीन सा आशीष भाई। सभी का स्वागत है भाई क्लास में। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, बेहतरीन, ठीक ठाक। सभी का स्वागत है भाई क्लास में। गुड इवनिंग आयुष भाई, रितेश, शिव, आयुष्मान, आशीष, रॉबर्ट, योगेंद्र, सभी का स्वागत है। बढ़िया और बेहतरीन सा। रॉबर्ट, अजय, सभी का स्वागत है भाई। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है भाई। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे 10 से 15 मिनट का। कुछ फार्मूले बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पे और हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। कीन, अजय, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये रहा कोड आपके सामने, जो आप हमेशा और हमेशा यूज कर सकते हो। कभी भी कोई भी कोर्स परचेज करना हो अनअकैडमी पे तो आप लोग ये कोर्स यूज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई। शिवानी का भी स्वागत है भाई क्लास में। बढ़िया और बेहतरीन सा। हमारे यहाँ कल है भाई आशीष भाई, कल हमारे यहाँ है, इसीलिए कल छुट्टी रहेगी। कुछ जगह पे आज मना रहे हैं, कुछ जगह पे कल है। ठीक है। ये रही क्लास की टाइमिंग। यूट्यूब के भी क्लास हो नहीं रही। सुबह 6:30 बजे, 6 बजे शाम को और 8 बजे। आज ही क्लास है भाई, कल से आपकी छुट्टी, मतलब कल 31 को कोई क्लास है नहीं अपनी। कल पूरी तरह से छुट्टी रहेगी, कोई भी क्लास होगी नहीं। फिर 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये रहा कोड आपके सामने। बताओ स्टार्ट किया जाए क्या? हाँ, यहाँ भी कुछ जगह पे आज है, उड़ीसा की बात नहीं, यहाँ भी है। स्टार्ट किया जाए? बताओ फटाफट से, हम लोग स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। रेडियो ने एकदम भाई। चलो हम आज आपको बढ़िया सी चीजें कुछ पढ़ाते हैं। जो इस बार क्या है ना कि अगर आप मेंस देते हो तो मेंस में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है मेंस में। ठीक है। हाँ हाँ, सभी को शुभकामनाएं भाई, बढ़िया और बेहतरीन तरीके से रक्षाबंधन की। अभी क्या है ना कि आज हमारे यहाँ था नहीं, कल अपने पास मनाया जाएगा, इसीलिए हमने कल छुट्टी कर दी। कुछ जगह पे आज है, तो जिसके जिसके यहाँ आज है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं, और कल के लिए भी। मेरे क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं दी? कौन से क्वेश्चन यार रॉबर्ट भाई? कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आपको सोल्यूशन नहीं दिया हमने? अच्छा, ग्रुप में आप नहीं भेजे थे क्या? देखा तो था यार, लेकिन हमने दिया नहीं, हम क्योंकि सब ग्रुप में सेंड कर। चलो अभी दे देते हैं आपको सोल्यूशन क्लास के बाद। देखा था हमने कि आपने भेजा है कुछ, लेकिन ये नहीं पता था आपने ही भेजा है। ये देखा था किसी ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं और आप लोग आपस में सॉल्व कर लेते हो, तो उसमें फिर हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं बीच में। ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आप बात करते हैं यहाँ पे मीन, मीडियन। हाँ, जहाँ पे जैसे बना ले अब ये तो, लेकिन हमारे यहाँ पे कल है तो फिर भाई उसी हिसाब से हम लोग तो करेंगे ना। मीन, मीडियन और मॉड की बात करते हैं सर। माध्य, माध्यिका और अपने पास बहुलक की। ठीक है। माध्य, माध्यिका और बहुलक की। तो हमने कहा सर अगर माध्य, माध्यिका और बहुलक की बात करें ना, तो इसके पहले हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। लेकिन आज की क्लास में क्या हम इस पे जो बात करेंगे ना, इसमें जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे देखो आप ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन लेते हैं और इसमें जितने भी टाइप बनते हैं ना, जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया और उनकी मॉड हो गया, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तीनों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक एक टाइप वाइज। ठीक है भाई। अमरजीत का भी स्वागत है भाई क्लास में। देखो अब बढ़िया तरीके से आप लोग इधर ध्यान देना। हमने क्या सर, जब भी मीन की बात आ जाए तो अभी भी हम लोग क्या करते थे ना, माध्य जब भी निकालना हो तो हम कहते थे सर मीन होता है क्या है, बेसिक सा होता है एवरेज, ऐसा ही कहते थे हम लोग। और इसका मतलब क्या होता है सर कि सभी का हम लोग सम करते थे और बेटे जितने भी नंबर होते थे उससे डिवाइड करते थे, यही करते आ रहे। तो यहाँ भी बस सेम टू सेम काम करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा ना सर, कि जैसे ये अपने पास दिया हुआ है इसको हम करते हैं इंटरवल की, मतलब जैसे ये अपने पास इंटरवल दिया हुआ है कि सर अगर मेन इंटरवल अपने पास है ना, तो ये अपने पास 0 से 10 है, जैसे या आप इसको क्लास भी बोल देते हो। ये अपने पास 20 से 30 है, 30 से 40 और ये 40 से 50 है। इसको अगर हम बात करें ना सर, तो इसको हम डिनोट करते हैं एक्स और आई से। जब हम इसको निकालते हैं और निकालने के इसके बीच की वैल्यू जो निकालते हैं ना, कैसे आती है सर, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 5 आएगा। दोनों का सम करोगे कितना आएगा, तो आपको 20 10 30 15 आएगा। 30 20 50 कितना आ जाएगा सर, 25 आएगा। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप ये इंटरवल निकालोगे ना इस पे, तो हमेशा डिफरेंस सेम टू सेम आता है। 5 से 10 15, 15 10 25, 25 10 35 और 35 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपको सर 45 आएगा। सेम टू सेम डिफरेंस में चलता है। ठीक है मेरे भाई।
अब यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब सर जब भी अपने पास आ जाए ना, तो अपने पास फार्मूला जो होता है मीन का, वो वही सेम टू सेम होता है। चाहे आप ऐसा लिख भी सकते हो कि सर एफ आई और अपने पास एक्स आई और अपॉन कितना होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इससे हम लोग डिवाइड करते हैं कि सर जो ये फ्रीक्वेंसी है, अगर आप इसको एफ मानते हो, और अगर हम यहाँ पे क्या कर लेना, ये जो अपने पास फ्रीक्वेंसी है, और अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लें, समझना बिल्कुल आसान सी, तीनों चीजें बिल्कुल आसान सी हैं और बिल्कुल आसान सी। तो आपको सर इनको दोनों को गुणा कर लो, 5 से कितना 15 आ गया, 18 गुणे 15 कितना होगा भाई, फटाफट से बताओ। 15 दाम में 150, 15 8 120, 270 आएगा क्या, ऐसे ही बनेगा ना। 25 पंचे कितना आ जाएगा 125, ये आपको करना पड़ेगा गुणा, इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं। आपको सर 5 से 35, 5 आ गया 3 और 7 3 21 और 3 कितना आ जाएगा 24 है क्या 245, और यहाँ पे 16 को 45 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 1375 बनेगा भाई, टोटल आ जाएगा 1375। आपको सर ये कितना बनेगा 7 चौक 20 और 720 के करीब बनेगा। तो जैसा रॉबर्ट ने बताया सर 1375 आएगा, तो सर सभी का सम आ गया। सर जितना भी टोटल सम आ गया ना, जितना भी टोटल सम आ गया कि सर 1375, इसको डिवाइड किससे करना है सर, तो फ्रीक्वेंसी जितनी अपने पास ना, इसका जितना सम आएगा इससे अपने को डिवाइड करना है। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, क्या 49 है क्या, तो 49 से मेरे भाई डिवाइड कर दो, जितना भी आएगा ना ये 28 समथिंग बनेगा, 28 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ये अपने पास क्या आएगा, मीन आएगा। बताओ क्लियर है क्या। पहली बात हमने आपको बताई सर मीन के बारे में, हमेशा और हमेशा करना क्या है, बस इसके बीच की वैल्यू निकालनी है आपको एक्स आई, और इनको दोनों को गुणा कर लेना है, ठीक है। अब ये गुणा क्यों कर सकते हैं, देखो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी तक जो हम मीन निकालते थे ना, जैसे अपने पास ऐसा था कि सर 3 है 4 है 5 है 6 है, ठीक है मेरे भाई, हमसे कहते हैं सर मीन बता दो कि माध्य कितना होगा, तो हम सिंपल से करते हैं सर 6 4 10 और 5 15 और बटे 4 आ गया, ये मीन आ गया। सर ये तो बिल्कुल सिंपल सा होता था ना, तो इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया आपने यहाँ पे आपने ऐसा क्यों कर दिया कि पहले डिफरेंस निकालो फिर इसको 3 से गुणा करो। तो हमने कहा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ना मेरे भाई, कि इसकी इतनी बार है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब जो है ना, ये जो 5 है ना, ये 3 बार लिखा हुआ है, ये जो 15 है ना, ये 18 बार लिखा हुआ है, ये जो 25 है ना, ये 5 बार। लिखने को इसको क्वेश्चन ऐसा लिख सकता था कि जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहें कि क्वेश्चन ऐसा बना दो कि सर 3 है, ये अपने पास x है, x की वैल्यू एक्स आई की वैल्यू कितनी 3 है, और फ्रीक्वेंसी कितना है 5 है, या आप ऐसा थोड़ा सा और छोटा ही वैल्यू लिखो। हमने कहा सर फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, सर ये कितना है 4 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है, ये अपने पास 5 है, फ्रीक्वेंसी कितनी 1 है, 6 है, फ्रीक्वेंसी कितना 2। तो हम यहाँ पे गुणा क्यों करते हैं इनको दोनों को, क्योंकि सर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी ना वो कुछ ऐसी लिखी सर 3 3 4 4 4, 5 कितनी बार 1 बार, 6 कितनी बार 2 बार। अब आप इनको ऐड करोगे ना, तो ऐड करके चाहे तो आप इसको फ्रीक्वेंसी से कि सर कितनी बार है, तो इससे डिवाइड करो कि भाई 3 बार ये हो गया, 2 बार ये हो गया। अब आप इनको ऐड करो कि सर 3 3 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, ठीक है। 3 2 5 2 7 और 1 8 आ गया, तो क्या टोटल यही 8 ही बनेगा क्या, कि सर यहाँ पे चाहे आप ऐड करो चाहे पूरा लिख लो, सर यहाँ पे आप गुणा करके चाहे लिख लो कि सर 6 आ गया, 12 आ गया, 5 आ गया, 12 आ गया, इनको ऐड करो 12 12 24 और 6 कितना आ जाएगा 30 और 5 35 बनेगा। सर यहाँ पे ऐड कर लो 6 6 12 6 18 और कितना आ जाएगा, इनको आप ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं अपने पास ऐसा ही कुछ बनेगा क्या, क्योंकि बात वही बराबर लिखी हुई यहाँ भी और यहाँ भी। उम्मीद करते ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि गुणा करने का मतलब क्या है, कि गुणा करके हम क्यों लिखते हैं और इसको ऐड क्यों करते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समस्या हो रही तो बता दो, 1% की अगर मीन में कोई दिक्कत समस्या आई हो तो बता दो फटाफट से, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मीन बिल्कुल सिंपल सा है, मीडियम पे बढ़ेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आप लोग खुद बताओगे आंसर तो आपको अच्छा लगेगा। अब देखो मीडियन में थोड़ी सी चीजें चेंज होती है भाई, मीडियन में क्या है ना, थोड़ी सी एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा नया, और जिसको हम बोलते हैं सर ये फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, एक तो ऐसी जगह लिख दिया हम ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, या जिसको हिंदी में आप कहते हैं सर संचयी बारंबारता। एक नया शब्द आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये निकालना पड़ता है। सर ये क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमने कहा सर आप इसको क्या है ना आगे ऐड करते हुए आगे बढ़ जाओ। मतलब सर कि जैसे ये 3 था, तो 3 में 18 जोड़ोगे, 18 2 20 और सर 21 आ गया। सर 18 में 21 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा आपको, सर 26 आएगा। सर 26 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा, 26 और 4 30 3 33 आएगा। 33 में सर 6 और 16 जोड़ोगे कितना आएगा, तो 30 10 40 और 6 कितना आ जाएगा, ये अपने पास 49 बनेगा, ये आ गया। सर ये जो सम आता है ना, यही अपने पास टोटल फ्रीक्वेंसी का भी सम आएगा।
तो n बराबर हम मानते हैं ये कितना आएगा 49 आएगा, और 49 आएगा, ये अपने पास होता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है इसको n से डिनोट करते हैं मेरे भाई, और ये आता है, ये जितना सम ये आ गया ना, ये इसका भी सम आएगा, आप ऐड करके चेक कर सकते हो। सर 49 आ गया। हमने कहा कि सर इसका फार्मूला, अब चाहे तो आप फार्मूला देखो, या पहले हम निकालेंगे n/2। सर n/2 क्या है, इसको आप निकालो, उसके बाद बताएंगे क्या है। तो n/2 कितना आएगा, तो आपको सर n की वैल्यू 49 है, 2 से डिवाइड करोगे, कितनी बार में कटेगा, 24 दूना 48, 24.5 आ गया। सर n की वैल्यू जो 24.5 आ गई ना, तो हमने कहा कि अब यहाँ पे देखो ये किसके बीच में आएगा, तो आपको सर इनके दोनों के बीच में आएगा। जो बड़ी वाली संख्या है ना, आप इसको ले लो, बड़ी वाली संख्या को ले लो, और इसके सामने को जो ये अपने पास दिया हुआ है ना इंटरवल, इसी को हम क्या कहते हैं सर, मीडियन इंटरवल कहते हैं, या मीडियन क्लास भी आप कह सकते हो। ये डायरेक्ट यहां तक भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मीडियन इंटरवल क्या होता है ना, तो कहाँ पे है, जैसे आप इतना भी फाइंड आउट करके ये पूछ सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा सर, 20 से 30 आ जाएगा। ये वाली जो होती है ना मेरे भाई, हर एक पॉइंट आपको बताते हैं एक बार, फिर आप खुद ही जान जाओगे। ये होता है लोअर लिमिट होता है अपने पास, और ये क्या होता है, ये अपर लिमिट होता है इसकी, कि सर ये तो लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई। अपर लिमिट से कोई मतलब नहीं होता हमको, तो हम लोग लोअर लिमिट को देखते हैं। ठीक है, फिर अपने पास ये जो होता है ना, ये अपने पास क्या होती है सर, ये अपने पास होती है जो सामने है, ये वाली तो फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, मीडियन इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों पूरा लेते हैं भाई। मीडियन इंटरवल का मतलब ये हो गया कि 20 से लेके 30। इंटरवल का मतलब ये हो गया कि ये अपने पास टोटल आ गए, कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर इनको दोनों को हम ऐड करके या तो 2 से डिवाइड कर ले, या फिर हम टोटल को लेते हैं कि सर ये अपने पास आ गया। ठीक है, तो हमने कहा अभी तो इस क्वेश्चन अपने को इससे कोई मतलब लेना नहीं, अपने को इससे कोई मतलब है नहीं अभी, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और अपने को 20 से मतलब, और किसी से कोई मतलब नहीं। हमने कहा सर मीडियन जो आएगा ना, जो मीडियन, अब अपने पास फ्रीक्वेंसी जो लेंगे ना, फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी, तो जो सर अपने पास ये है ना, जितना अपने पास आया जिसको लिया, इसके सामने वाली जो वैल्यू आएगी ना, इसको हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समस्या आप होगे नहीं सर। हमने कहा सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, अगर कभी भी आपसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ लें, तो ये इसके ऊपर वाली वैल्यू होती है, जितना हमने माना हुआ है इसके ऊपर वाली 21। सर क्या लिख रहे हो, देखो फार्मूला लिखते हैं हम लोग मीडियन का, फटाफट से बताओ फार्मूला क्या होता है मीडियन का। तो आप सभी कहोगे कि सर मीडियन बराबर जो होता है ना, कितना होता है, तो आपको सर एल होता है। एल क्या हो गया, लोअर लिमिट, माइनस कितना करते हैं, तो आपको सर n/2, और माइनस कितना करते हैं सर सी करते हैं, बटे में कितना होता है, तो आपको सर फ्रीक्वेंसी होता है, और इधर इनटू कितना करते हैं सर, तो आई या आप एच कर सकते हो, इसको इधर लिख लेते हैं कहीं पे, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज करके तब लिखते हैं तो बढ़िया लगेगा आपको देखने में, क्योंकि बढ़िया सा फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको हटाते हैं, इसको अब लिखने की जरूरत है नहीं कोई भी, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, जगह जितनी है ना इतने में लिखते हैं, इसको आप खुद ही देख लोगे, अभी जब वैल्यू रखेंगे ना तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। हमने कहा सर मीडियन बराबर कितना होता है, तो आपको सर ये होता है लोअर लिमिट, माइनस करते हैं सर n/2, ये माइनस कितना आता है, तो आपको सर ये अपने पास आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन कितना होता है सर फ्रीक्वेंसी हो गया, और इनटू कितना होता है सर आई लिख लो या एच लिख लो। सर ये आई क्या होता है, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, कि कितना फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप कितना है ना, 20 से 30 है, 10 से 20 है, यहाँ पे 0 से 10, तो सभी का सेम होता है ना, जैसे यहाँ पे 10 है तो आई की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ये अपने पास आ जाएगा। तो हमने कहा सर मीडियन बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर लोअर लिमिट कितनी है, 20 है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो बता दो भाई, न्यू स्लाइड में क्या है ना भाई, देख देख के इधर उधर लिखना पड़ेगा, तभी तो ऐसे ही लिख लेते हैं। हमने कहा सर n/2 अपने पास किसमें प्लस होगा मेरे दोस्त, प्लस कहीं नहीं होगा, माइनस होगा और माइनस होगा, जैसे हमने, अच्छा यहाँ पे प्लस करो ना, हाँ यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस होगा, बिल्कुल सही आपने बताया, हाँ ये प्लस होगा, एल प्लस होगा n/2 माइनस सी अपॉन एल। तो हमने कहा सर ये 20 होगा और प्लस आ जाएगा, n/2 की वैल्यू कितनी है सर, 24.5 है, ये अपने पास कितना है सर, 21 का है, अपॉन कितना आ जाएगा, तो आपको सर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपको 5 आ जाएगा, और इनटू कितना आ जाएगा सर, आई की वैल्यू कितनी है, तो आपको सर आई की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो अपने पास आई की वैल्यू कितनी है, 10 है और 10 है। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने रख दी सर, 5 से कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 3.5 बनेगा, तो 20 और प्लस कितना 7 बराबर 27 आ जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत समस्या हो, एक भी परसेंट की आ रहे हो तो बता दो। गुड इवनिंग आशुतोष भाई, बढ़िया और बेहतरीन सर, स्वागत है आपका क्लास में। 21 ये है ना भाई, 21 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो अपने पास ये अपने हमने लिया है ना जिसका वैल्यू, इसके पहले वाला जो होता है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम संचयी बारंबारता बोलते हैं, तो इसको हम लेते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी इसमें,
अभी और क्वेश्चन है, करवाएंगे ना तो आपको अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी, 2-3 क्वेश्चन कर लोगे अपने आप चीजें बढ़िया लगेंगी आपको। यहाँ पे क्वेश्चन जब बनेगा ना, जो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा तब मीडियन पूछेंगे, नहीं तो ज्यादातर या तो आपसे मीन पूछ लेंगे और या आपसे मॉड पूछ लेंगे। ये बिल्कुल आसान सी चीजें होती हैं दोनों। मीडियन में क्या है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ता है, इसमें दोनों में कोई भी दिक्कत आती नहीं। मॉड देखो कितना आसान सा है। मॉड का फार्मूला होता क्या है, देखो भाई, मॉड बराबर कितना होता है, तो आपको सर ये भी वही आता है, एल प्लस कितना आ जाएगा, तो आपको सर F1 एक बार लिख देते हैं फार्मूला, फिर हम देखते हैं। तो हमने कहा सर माइनस कितना F0 अपॉन कितना आ जाएगा 2F1 माइनस कितना F0 माइनस कितना F2 और इनटू कितना आ जाता है सर I आ गया। इसको I लिख लो या H लिख लो, ये इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है मेरे भाई, तो हमने कहा सर अगर ये मॉड आ गया तो अब एक एक चीज करनी है अपने को। मॉड का मतलब क्या होता है ना सर, अभी तक जितना भी हमने मॉड पढ़ा है हमको यही पता है कि सर जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जो ज्यादा बार आएगा वही मॉड होगा। तो यहाँ पे बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो आपको सर 18 बार ये आया है। 10 और 20 जो है ना, ये 18 बार आया और 18 बार, मतलब ये अपने पास मॉड होगा मेरे भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर जो मॉड इंटरवल होगा ना वो कितना आएगा, ये अपने पास 10 से लेके 20 की बीच की वैल्यू आएगी कि सर 10 से 20 वाली जो वैल्यू है ना, ये 18 बार रिपीट हुई है। तो हमने कहा सर ये तो अपने पास आता है लोअर लिमिट और ये अपने पास अपर लिमिट, इससे मतलब नहीं क्योंकि वैल्यू सिर्फ लोअर लिमिट की रखनी होती है। सर ये F1 क्या है, तो हमने कहा सर जो F1 है ना, F1 वो होता है जो हम वैल्यू देखते हैं, जो अपने पास मॉड आता है ना यही होता है F1, तो ये F1 हो गया। सर ये F1 आपने F0 और F2 क्या लिखा है, तो हमने कहा कि सर FO जो है ना, ये F0 जो है ना, इससे एक कम करोगे, इससे पहले वाला तो F0 होता है और इसके बाद वाला क्या होता है F2 होता है। ठीक है मेरे भाई, ये बीच वाला तो F1 होता है, इसके पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2 होता है, ये अपने पास हो गया। हाँ मैक्सिमम बार जो आएगा ना उसको लेंगे, जैसे ये 16 बार था तो इससे सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, तो हमने कहा 18 बार यही हुआ है ना, कि 10 से 20 जो है ये 18 बार हुआ है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था मॉड क्या होता है, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी को तो लेते थे हमेशा, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो हमने कहा सर अगर ये 18 हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा ही लिखेंगे कि सर एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। प्लस सर ये इस बार के मेंस में आया था भाई, ये क्वेश्चन 2023 वाले में 6 दिसंबर वाली शिफ्ट में आया था, एक क्वेश्चन आया था मॉड का ऐसे ही। तो हमने कहा सर F1 कितना हो गया, 18 हो गया। F0 कितना हो गया सर, 3 हो गया, बटे कितना सर 2F1 36 हो जाएगा, माइनस F0 कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, और माइनस से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनटू सर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आपको सर 10 का है, क्या 10 से हम लोग गुणा कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, सॉल्व कर लो। 10 प्लस कितना 15 अपॉन कितना आ गया 8 आ जाएगा, और 8 माइनस करो, 28 2 30 36 आ जाएगा, और इंटू कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो चाहे तो, ये कितनी बार में कट जाएगा 14 टाइम्स, और ये कितना 5 टाइम्स, 15 से 75 आ जाएगा। तो 10 प्लस 75 अपॉन 14, अब इसको आप लोग सॉल्व करना, जो बनेगा वही आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या, ठीक है। सभी का और सभी का बढ़िया और बेहतरीन से स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। तो मॉड बिल्कुल आसान होता है, मॉड बिल्कुल आसान सा है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको देखना है कि ये अपने पास फार्मूला 15.7 आएगा भाई, तो आप इसको लिख लो, जितना भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। हमने कहा बस ये फार्मूला आप याद रखो। इसमें 2-3 चीजें हैं कि सर F1 मतलब जो अपने पास आ गया फ्रीक्वेंसी, फिर सर F0 इसके पहले वाला, एक घटाओ और एक जोड़ो। F1 ये आ गया, एक इसमें घटाओगे F0 आएगा, एक जोड़ोगे F2 आएगा। बस इतना सा आप याद रख लो, एक इसके पहले और एक इसके बाद, बस, और कोई वैल्यू बची नहीं। ठीक है, इतनी वैल्यू देखनी होती है इसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, 3 चीजें हमने बात की मेरे भाई, एक मॉड की, एक मीडियन की, और एक अपने पास मेन की। अब हम ये तीनों फार्मूले एक बार लिख देते हैं। ठीक है, मीन की बात की हमने, हमने मीडियन की बात की, हमने मॉड की बात की। एक बार तीनों फार्मूले लिखते हैं, देखो आप लोग फटाफट से। हमने कहा सर मीन या अगर माध्य की बात करें तो ये कितना होता है, तो आपको सर सिग्मा, या मतलब सम हो गया एफ आई और एक्स आई, और अपॉन कितना होता है सर, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। कि मतलब सर फ्रीक्वेंसी हो गया, जो इंटरवल है ना उनको दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं, और ये हो गया। सर दूसरा अगर हम मीडियन की बात करें, ये मेंस में एक क्वेश्चन आता है भाई, इस बार के मेंस जो 2023 का हुआ था, एक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक क्वेश्चन के लिए हमने ये बातें बढ़िया से सीख ली। सर मीडियन कितना होता है, तो आपको सर एल होता है, प्लस कितना होता है n/2, माइनस का सी होता है, अपॉन कितना फ्रीक्वेंसी, और इनटू कितना आई हो जाता है। आई की जगह आप एच कर सकते हो। ये सारी बातें आपको पता होंगी। एन बराबर कितना होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी अपने पास क्या होता है सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
आई क्या होता है, जो इंटरवल का डिफरेंस आता है। एफ क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एल क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है। सर मीडियन हो गया। अब हम आ जाते हैं मॉड पे, थर्ड पॉइंट जो एक और बचता है, मॉड। या अपने पास क्या होता है, इसको बोलते हैं बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालते हैं सर, तो आपको ये तो और भी सिंपल है। एल प्लस कितना सर, F1 माइनस कितना सर, F0 अपॉन कितना, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस कितना F0 और माइनस कितना सर F2 और इनटू कितना आई आता है। तो ये तीन फार्मूले हैं, ये हमने आपको बताया कि कौन सा कैसे यूज करना है। सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है मेरे भाई। हाँ सिग्मा कर सकते हो मेरे भाई, सिग्मा लिख लो आप, सिग्मा लिख लो। सिग्मा का मतलब होता है सम। हाँ सिग्मा का मतलब हो गया सम, तो फ्रीक्वेंसी का सम और ये अपने पास दोनों का सम, सिग्मा लिख लो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब आप लोग खुद सॉल्व करके बताओगे हमको कितना आएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने एक बार बता दिया सारी चीजें। पीहू का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। चलो फटाफट से कर लो, एक क्वेश्चन पक्का कर लोगे, 3 नंबर आपके बन जाएंगे मेंस में। यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो 3 नंबर आपके मेंस में, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आएगा तो आप 3 नंबर फिट करके आओगे मेंस में। क्या बात है भाई, इतना फास्ट आप लोग आंसर देते हो, मजा आ जाता है। पीहू ने तो पूरा आतंक ही मचा दिया क्लास में। हाँ बिल्कुल, आज पहली बार आई हो आप क्लास में। हाँ आप वही पीयू हो गया, आपका नाम सुना सुना लग रहा है हमको। कहीं ना कहीं नाम सुना है, प्रिया है पीयू। अच्छा, हो सकता है। देखो भाई, तो हमने कहा कि सर देखो, वही है ना रॉबर्ट भाई, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, जो हम समझ रहे हैं वही आप समझ रहे हो। देखो हमने कहा सर ये कितना है, कि 0 से 10 8 हो गया, तो अपने को करना क्या होता है ना, पहले तो सर एक्स और आई की वैल्यू निकालो। तो हमने कहा कि सर कितना आता है, तो आपको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। 20 10 30 और कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 30 20 50 25 आ जाएगा। 40 30 70 35 आ गया। 45 आ गया और 65 आ गया। इतना ही बनेगा मेरे भाई। हमने क्या कहा कि सर आप क्या करो ना, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सभी को मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे सर 40 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे सर 150 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे सर 200 आएगा। और ये कितना बनेगा, 40 है 120 और 150 बनेगा क्या, 150 बनेगा। ठीक है, 1000 ऐसे ही आएगा, आएगा क्या, 6 चौक 24 240 और 30 6 पन 30 30 अपने पास 270 बनेगा क्या, है ना। और 6 चौको 24 240 बन गया, और तो 5 चौक 20 240 और कितना 200, ऐसे ही बनेगा ना क्या कुछ। 55 कर दे भाई, अच्छा 45 55 हो जाएगा क्या, 5 चौक 20 आ जाएगा, 200 आ गया, और 5 चौक 20 220 बनेगा क्या, ये 220 बन जाएगा। तो ये बन गया मेरे भाई। इन सभी का आपको क्या बोला हमने कि सर सभी का सम कर लो, इसका क्या कर लो ना, आप सभी का सम कर लो। तो सर सभी का सम कितना आ जाएगा, तो जैसे आप सभी ने बताया कि कितना आएगा भाई, सम बताओ फटाफट से, 1020 आएगा। और सर अगर सर सभी का सम 1020 आ गया ना, तो अपने पास फ्रीक्वेंसी का सम कर लो। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, तो आपको सर क्या 140 होगा भाई, ये 140 होगा क्या। 55 को आप गुणा करो, 5 की 200 आ गया और 5 20 आ गया, 200 अपने पास 20 ही तो आएगा, सही तो है 220, किसका आपने 140 बता दिया। 150 की जगह चाहिए 140 आएगा, ऐसा बोल रहे हो क्या, 4 120 और 5, हाँ सही कह रहे हो 140 आएगा। तो हमने कहा सर ये टोटल 120 1020 आ गया, जैसा आप सभी ने बताया। और कितना आएगा, इनका सबका सम कितना आएगा, तो आपको 18 2 20 से 26 26 4 कितना 30 और 10 40 आएगा क्या, 40 आ गया। डिवाइड कर लोगे मेरे भाई कितना बनेगा, तो आपको सर ये बनेगा 25.5 ही क्या, ये अपने पास आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या, क्या हो गया आयुष्मान भाई, कहीं जाना है आपको। खुशी विशु सभी को, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। सही है यार, आप लोगों का बढ़िया सिस्टम है। ठीक है। गुड इवनिंग विशु भाई, कहाँ थे अभी तक, बड़ी जल्दी आपने ज्वाइन किया, पूरे और पूरे 26 मिनट लेट से, कहाँ चले गए थे 26 मिनट तक। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, हमने बोला था ना जब बाहर जाना तो हमसे भी बताना, हमको भी चलना था यार बाहर, आप बताए नहीं। गुड इवनिंग खुशी, बढ़िया और बेहतरीन से स्वागत है। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से।
इतनी इंपॉर्टेंट सी चीजें थी जो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। एक्सप्लेन अगेन प्लीज। अभी तो एक्सप्लेन ही नहीं किया विशु भाई हमने, क्या एक्सप्लेन कर दे अब। सरल का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन सा। देखो भाई सॉल्व किया जाए। हमने बस इतना सा कहा था आपसे कि अगर यहाँ पे क्या है ना 0 से 10 है, अपने को करना क्या है ना कि सर जब भी मीडियन की बात आ जाती है ना तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, या फिर हम क्या निकालते हैं सर संचयी बारंबारता निकालते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सर संचयी बारंबारता। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या सर संचयी बारंबारता। ठीक है, कैसे निकालते हैं सर, इनको ऐड करते चले जाना है। सर पहले 8 था और 10 8 18 हो गया, 18 2 20 6 26 हो गया, 26 4 30 हो गया, 30 से 36 हो गया और 36 4 40 हो गया। ये सर आ गया अपने पास क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। दूसरा स्टेप क्या करते हैं हम लोग कि सर हम n की वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू मतलब n/2 निकालते हैं। n क्या होता है सर, n होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कि सर n बराबर क्या होता है ना फ्रीक्वेंसी का सम होता है। सर फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा सर 40 आएगा, और ये अपने पास n की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप सर 40/2 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। सर 20 किसके बीच में आएगा, तो आपको सर 18 और 26 के बीच में कहीं ना कहीं 20 आएगा। तो जिसके बीच में आएगा ना तो नीचे वाली आप ले लो वैल्यू। हमने कहा सर फ्रीक्वेंसी इसकी 8 होगी, और ये अपने पास इसका रेंज जो होगा ना, ये अपने पास इंटरवल जो होगा ना वो 20 से 30 के बीच में आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब सारी चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या। मीडियन का फार्मूला क्या होता है सर, तो आपको सर लोअर लिमिट प्लस कितना होता है, तो आपको सर n/2 माइनस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन का सर कितना होता है, तो आपको सर फ्रीक्वेंसी, और इनटू का आप i लिख लो या h लिख लो, कि सर जितना भी इसका डिफरेंस है ना इंटरवल का वो हम कर लेते हैं। तो हमने कहा सर लोअर लिमिट कितनी है, तो यहाँ पे 20 है, 20 लिख लेंगे। n/2 कितना है सर 20 है। सी कितना है सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो जितना हमने माना है ना इसके पहले वाला होता है, तो आपको सर ये अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 18 आ गया। बटे में सर फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो इसके सामने होती है यही फ्रीक्वेंसी होती है। सर आई की वैल्यू कितना है, दोनों का डिफरेंस होता है, तो 10 आ गया। यहाँ पे कितना 2 बनेगा 4 आएगा, तो आपको सर 20, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 4/8 कितना 2/8 आएगा, और इंटू कितना 10 आ जाएगा। सर 4 से 2 बार में कटेगा, और 10 पंचे 20 4 पंचे 20 तो 22, ये 2.5 बनेगा क्या, तो 22.5 ये आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सिंपल होता है, मीडियन निकालना भी बिल्कुल सिंपल है, मॉड तो एकदम सिंपल है, और मीन तो बिल्कुल सिंपल है। तीनों चीजें आपको हमने बताई, उम्मीद करते हैं अब थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा। जो पहले थोड़ी सी दिक्कत थी, फार्मूला ही भूल गई थी ना, कुछ ऐसे लेट होगी ना जो 20-20 मिनट, तो आपको फार्मूला भूलना ही पड़ेगा, फिर ऐसे कैसे याद रह पाएगा। इसीलिए कहते हैं टाइम पे आया करो। ये रहा मॉड, और इसको भी फटाफट से आप लोग आंसर बता दो, ऐसे भूलोगे ना तो कैसे काम चलेगा। ये 3 नंबर आपको दिलाएंगे, 3 नंबर। ठीक है, मेंस में जब भी आप जाओगे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे इससे। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार 6 फरवरी को, एक क्वेश्चन आया था इससे, और वो क्वेश्चन इसके बाद आएगा अभी। किसने किसने आज रक्षाबंधन मना लिया, आज मनाया किसी ने रक्षाबंधन। ये सब के यहाँ कल ही है, नाइट में रॉबर्ट भाई बढ़िया है यार आपके यहाँ। आज 9 बजे के बाद, अच्छा आपके यहाँ आज है, सही है भाई। मतलब हमारे यहाँ ही कल है क्या। मुहूर्त नाइट का भाई, हमसे मुहूर्त पूछो, पंडित आदमी आपके सामने बैठे, मुहूर्त सब लोग बता देते हो, हमसे मुहूर्त पूछो कब है, हम बताएंगे मुहूर्त आपको। हाँ हमने कहा है सर मॉड की बात करो अभी। हाँ कल है ना, देखो भाई
हमने कहा सर मॉड की बात करो तो सिंपल सा बात होता है, मॉड का मतलब क्या हो गया, फार्मूला बेस्ड, बिल्कुल सिंपल सा होता है कि सर यहाँ पे क्या है ना, सुबह 8 बजे तक है शिवानी। हाँ, हमारे बात पर शिवानी ने बताया है कि सारी बातें शिवानी से पूछ लिया करो, या तो हमसे पूछ लो या शिवानी से पूछ लो, दो ही लोगों को पता होती है चीजें। नहीं बनाते भाई आप, कोई बात नहीं, जिन जो बनाते हैं उनके लिए। हमने कहा सर ये बताओ कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा बार है ना वही मॉड होगा क्या, तो आपको सर यहाँ पे देखो कौन है सबसे ज्यादा बार, तो आपको 10 है, तो 10 सबसे ज्यादा बार है, तो हमने कहा सर मॉड इसका क्या होगा, यही बहुलक अपने पास यही होगा। लेकिन अब इसका फार्मूला होता है सर, एक बार अपने पास क्या होता है, तो आपको सर एल होता है प्लस कितना सर F1 माइनस का कितना F0 अपॉन कितना सर ट्वाइस ऑफ F1 माइनस का कितना सर F0 और माइनस का कितना सर F2। हमने कहा सर ये F0 F1 F2 क्या होता है, तो आपको सर ये वाला जो होता है ना, आप समझो ये जो अपने पास फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है ये तो F1 होता है, इसमें से एक घटाओगे तो ये F0 होता है, और इसमें एक जोड़ोगे तो ये F2 होता है। बस इतना सा काम करना है भाई अपने को, आप होगे बिल्कुल बढ़िया बात है सर। तो हमने कहा यहाँ पे लिख लो L की वैल्यू कितनी है, तो L की वैल्यू भाई यहाँ पे आप निकाल लो, लोअर लिमिट 10 आ गई, प्लस सर F1 कितना है, तो आपको सर 10 आ गया, माइनस F0 कितना है सर 8 आ गया, अपॉन सर ट्वाइस ऑफ F1 20 आ जाएगा, माइनस से कितना सर 8 है और ये भी 8 ही है, और इनटू कितना करते हैं सर, तो आपको सर आई कर लो। मतलब क्या होता है आई या एच, जैसे हमने यहाँ भी किया था ना इंटू आई से, वही सेम टू सेम होता है। दो चीजें हर जगह सेम होती हैं, ये एल और आई, एल ये चेंज नहीं होता, वैसे यहाँ भी होता है चेंज नहीं होता, चेंज होता है ये बीच की वैल्यू थोड़ी सी। तो हमने कहा सर आई क्या होता है, इनका दोनों का बीच का डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस सर 10 का है। यहाँ पे सॉल्व करोगे आप लोग 10 आ गया, प्लस 10 में से 8 2 आ जाएगा, 16 4 आ जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा, 2 से 2 बार में कट गया, 2 से 5 बार में कट गया, और कितना बन जाएगा, तो आपको सर 15 ही बनेगा क्या, तो 15 आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या, 10 प्लस 1/2 यू क्या आ गया, 10 प्लस 1/2 कैसे हो, ठीक है। हाँ 10 रह गया था, आपने सही बताया। किसी कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक आ गई तो बता दो भाई। हमने तो बढ़िया तरीके से 6 क्वेश्चन किए टोटल, 3 हमने किए, 2 किए हमने मॉड के, 2 मीडियन के और 2 हमने मीन के किए। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया तरीके से सॉल्व किए। तो उम्मीद करते अब तो आपको थोड़ी सी दिक्कत कम हुई होगी इन सब चीजों की। ये अपने पास क्वेश्चन है जो मेंस में आया हुआ था, वो भी आपके लिए उठा के लाए हैं, एक ही क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था तो वो उठा लाए हैं आपके लिए। अब इसका आंसर बता दोगे तो आपको प्राउड फील होगा अपने ऊपर। ये लो भाई पोल ले लो आप तो। और 8 बजे भाई टाइम पे आ जाना सब लोग, 8 बजे की क्लास में आप लोग टाइम पे आ जाना, बिल्कुल लेट होना नहीं, हम लेट होंगे नहीं, ठीक है। बिल्कुल लेट होना है ही नहीं। ऐसी बात है विशु भाई, ये भी बात आपने बिल्कुल सही कही है। देखो हमने कहा कि सर यहाँ पे अगर अपने पास बहुलक चाहिए तो आप क्या करोगे सर, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो आपको सर ये अपने पास है 11 की है, मतलब यही कहीं ना कहीं अपने पास आएगा। तो हमने कहा कि सर फार्मूला होता है क्या है, तो बहुलक का, तो आपको सर मॉड का फार्मूला होता है एल प्लस कितना सर एफ अपने पास 0 माइनस कितना सर एफ और 1 अपॉन कितना ट्वाइस ऑफ F0 माइनस कितना सर, सॉरी ट्वाइस ऑफ F1 होता है ये, और ये F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस कितना F0 और माइनस कितना F2, ये अपने पास होता है सिंपल सा फार्मूला, और इनटू आप आई से गुणा कर लो। तो हमने कहा सर एल की वैल्यू कितना है, लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट कितना है, तो आपको सर 25 आ जाएगा, प्लस सर F1 की वैल्यू कितना है, हमने कहा जो वैल्यू अपने पास आती है ना जो ज्यादा बार होती यही तो F1 हो गया 11 हो गया, माइनस का सर F0, तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि जैसे अपने पास लिखा है ना, तो एक अपने पास क्या है कम करते हैं क्या, एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा क्या, तो आपको सर माइनस का 9, और अपने पास कितना आ जाएगा 11 दूना 22 आ गया, माइनस का 9 आ गया, और एक बढ़ा लोगे तो कितना 10 आ जाएगा क्या, और इंटू कितना आ जाएगा सर, आई की वैल्यू कितनी है, तो आपको सर डिफरेंस कितने का 5 का है, तो 5 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या आनी नहीं चाहिए, और आ जाए तो बता देना। तुमने कहा सर 25 प्लस कितना 2
10 9 19, एक 20 2 22, 3 आ जाएगा और इंटू कितना 5 आ जाएगा। 10/3 आ जाएगा, तो 10 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो 28 पॉइंट समथिंग समथिंग बनेगा। ऐसा ही कुछ बन जाएगा क्या, क्योंकि 10 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो 3, हाँ 3.33 बनेगा ना। 10 कैसे होगा भाई, किसकी वैल्यू आप 10 कर दे रहे हो। F0 जो होगा ना वो अपने पास 9 हो गया, और ये एक कम करोगे ना, जब देखो ये F1 है, एक कम करोगे F0 बनेगा, एक बढ़ाओगे, एक प्लस करो एक माइनस करो, एक बढ़ाओगे F2 बनेगा। बात इतनी सी है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, अभी क्लियर है, किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना यहाँ तक। आगे बढ़ जाए हम लोग थोड़ा सा। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, मीडियन बता दो फटाफट से इसका। बहुत मुश्किल से क्वेश्चन लाए हैं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए, और आप लोग हो कि लेट हो जाते हो, 50 मिनट लेट से आते हो आप लोग। ये क्वेश्चन ढूंढने में पता नहीं कहाँ कहाँ से चोरी कर करके क्वेश्चन लाते हैं हम। देखो भाई, क्वेश्चन बढ़िया और बेहतरीन सा है, आप लोग देखो एक बार फिर से। हमने कहा सर क्या करना है, तो आपको सर एक काम करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। कितना आ जाएगा, तो 7 आ गया, 10 7 17 आ गया, 17 10 27 आ गया, और 20 कितना 47 आ गया, और 20 कितना आ जाएगा, तो 40 और 20 60 और 67 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 7 5 12 2 1 6 और 1 7 82 आ जाएगा, और 90 आ गया। तो सर ये टोटल आ गया 90। सर अगर 90 आ गया ना, तो सम भी कितना आएगा, 90 आएगा क्या, कि सर फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी आएगी, 90 आएगी और 90 आएगी। ठीक है, हाँ देखो आप इधर ध्यान दो थोड़ी देर। तो हमने कहा सर कितना आएगा, 90 आएगा और 90। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हम ले आए हैं कहाँ से, ये 10th के क्वेश्चन है कुछ, बस हमको ये बताना था कि करना कैसे है। ये हमने पता नहीं कहाँ कहाँ से उठाए, बट 10th के क्वेश्चन जो भी मिल गए, और तो भी पूछे गए हैं नहीं क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मिले नहीं भाई। तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो हमने कहा सर अगर n की वैल्यू निकालोगे ना, n/2 बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये 90/2 बराबर 45 आएगा। ठीक है, तो 45 किसके बीच में आएगा, तो आपको सर 27 और 47 के बीच में, तो रेंज क्या 40 और 50 आ जाएगी क्या। ठीक है, 20 से 45 यहीं पे आएगा कहीं ना कहीं। 45 जो आएगा ये 47 पे ही आएगा ना, तो आपको सर ये अपने पास 40 और 50 आ गया। अगर सर ये आ गया लोअर लिमिट, तो ये आ गई अपने पास, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो आपको सर ये आ गया फार्मूला, एल प्लस कितना आ जाएगा, तो आपको सर n/2 माइनस का कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा सर, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, और इनटू कितना आई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। लोअर लिमिट कितनी है सर इसकी, 40 है, n/2 कितना है सर, 45 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपको सर इसके जो एक पहले वाला होता है वही होता है, तो आपको सर 27 आ जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना। और बटे कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है, तो आपको सर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये अपने पास 20 आ जाएगी, और इंटू कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये अपने पास कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू कितना 10 आ जाएगा क्या, तो ये बनेगा मेरे भाई। इसको आप कहीं ना कहीं इसको डिवाइड कर लोगे और इसको आप सॉल्व करोगे, तो बनेगा कितना 40, तो ये आ गया, प्लस 27 30 अपने 30 हो गया, 15 3 18 आ जाएगा, तो 9 बनेगा क्या, तो यहाँ पे 9 आएगा, ऐड करोगे 49 आएगा क्या, तो ये अपने पास कहीं ना कहीं आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सहेली का भी स्वागत है भाई क्लास में, पूरा 40 मिनट और 40 मिनट लेट से। किसी को अब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, हमको लगता है कि हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए भाई। अब कभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर पाओगे। ये 3 फार्मूले होते हैं जो आप लोग याद कर सकते हो, मीन मीडियन और मॉड के 3 फार्मूले जो हमने सारी बातें यहाँ पे लिख दी है। 56 क्या लिख दिया भाई, 45 रेंज में। ठीक है, कोई बात नहीं, रास्ते देखो ये हमने सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं, वो हम लोग अभी नहीं। शिवानी अभी थैंक यू कहाँ बोल दिया आपने, अभी तो कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे क्या, इतना आसानी से हम लोग भाग जाएंगे क्या, अभी नहीं खत्म होगा। कुछ क्वेश्चन फटाफट से आप लोग आंसर दोगे, क्योंकि ये आप भूल चुके हो पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी को, तो इसके कुछ क्वेश्चन ले आए हैं आपके लिए जिसको आप आंसर दोगे। इसके आंसर बता दो फटाफट से, 2 4 क्वेश्चन के हम लोग चल देंगे।
कुछ ये आसान से ही क्वेश्चन थे भाई, ये तो हमने ऐड कर दिया खाली। जैसे होता है ना कि जब आप पिज्जा खरीदो ना तो साथ में आपको मिल जाते हैं ना सारी चीजें, तो वो ये तो अलग से है, एक्स्ट्रा जो ऐड होके मिलता है ना, तो वो सारी चीजें हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं ये। पढ़ाना तो आपको था मीन मीडियन मॉड। रेडी है, दे दो सहेली। क्या गिफ्ट रेडी किया है आपने? हाँ कुछ भी दे दे भाई, वो जो दे देते हैं ना पुदीना, वो ये सब जो पैकेट देते हैं ना, वो सारी चीजें। हाँ 15 कॉमन ही देखना है, जैसा आपने बता दिया। देखो भाई, हमने कहा कि सर 1 से 20 क्रमांक वाले टिकटों को मिलाया जाता है, तो हमसे कह रहे हैं एक टिकट निकाला जाता है, तो बता दो क्या है कि टिकट पर एक संख्या है जो 3 या 5 से गुणक है। तुमने कहा सर 3 का हो सकता है, तो 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 और 3 छंग 18 हो सकता है। ठीक है मेरे भाई। फिर अगर ये 5 का गुणक है ना, तो 5 का गुणक मतलब कितना हो सकता है, तो आपको सर ये अपने 3 6 12 और ये 15 तो हो गया, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 18 होगा, 18 होगा। हमने कहा सर ये 5 आ गया, 10 आ गया, 15 तो हो ही चुका है, तो 20 क्रमांक वाले तो अपने पास क्या 20 आ जाएगा, तो 5 10 और 20 आ गया। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 और ये कितना था, 6 7 8 9, टोटल 9 बनेंगे क्या, कि सर टोटल कितना आएगा, 9 आएगा। और टोटल है कितना सर, 20 है, तो ये अपने पास आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है। खुशबू का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन सा। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग आंसर बता दो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, गलती करनी नहीं बिल्कुल भी। गुड इवनिंग खुशबू, बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है आपका। टाइम का आप लोग ध्यान रखा करो, और कल इसीलिए हम छुट्टी कर रहे हैं, छुट्टी करने कोई बात नहीं थी, आप लोगों को टाइम याद नहीं रखता, तो कल एक काम करना है, आपको सिर्फ टाइम याद करना है। 3 टाइम आपको याद करना है कल पूरे दिन में, सुबह 6:30 बजे, 6:30 बजे यही रटना है बैठ के, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे, सुबह 6 AM, फिर 6 PM और फिर 8 PM। ये 3 टाइम आपको याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। इसको बैठ के रटना है कल पूरे दिन, कल रटोगे पूरे दिन तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। हाँ कल छुट्टी है विशु भाई, कल पूरी तरह से छुट्टी कर देते हैं हम लोग। देखो कहे सर एक बैग में 2 लाल कह रहे 2 लाल 3 हरी 2 नीली है, तो हमने कहा सर 2 3 2 5 तो 7 है, 7 में से कितना चूज करना है, 2 चूज करना है सर। 7 में से कितना निकालना है, 2 को निकालना है, तो निकाल लो भाई 2। तो हमने कहा 7 में से अगर आप 2 निकालोगे तो 7 फैक्टोरियल बनेगा, और नीचे कितना 2 फैक्टोरियल, और ये कितना बनेगा सर 5 फैक्टोरियल। सर 7 गुणे 6 आएगा, और 5 तो कट जाएगा क्या, बटे में कितना 2 आएगा, 3 बार में कट गया, टोटल कितना बन गया सर 21 बन गया। टोटल कितना बन गया 21। कहें सर क्या प्रायिकता है कि निकाली गई कोई भी गेंद नीली नहीं है, तो सर नीली तो 2 ही है ना, तो 2 को हटा दो आप, तो बचेगा कितना, क्या 5 बनेगा क्या। तो हमने कहा सर 5 है, और 5 में से कितनी चूज करना है ना, 2 गेंदें निकाली जाती है, तो हमने कहा सर 2 चूज कर लो, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल इंटू कितना सर 3 फैक्टोरियल, बराबर 5 गुणे 4 आ जाएगा, बटे 2 आएगा। तो आपको सर कट गया कितनी बार में, 2 बार में, तो 10 आएगा क्या। तो सर पॉसिबिलिटी कितनी है, तो अपने पास 10 है, और किसमें 21 में से, तो 10/21 आ जाएगा क्या। ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताओगे हमको फटाफट से इसका आंसर। ब्लू की निकाल के 1 से माइनस, क्या बात लिख दिया है खुशी ने। कल हम भी निद्रासन में जाएंगे एक दिन के लिए, तो परसों आएंगे ना जब, तो ऐसे ही हम भी बताया करेंगे कि ब्लू को निकालो 1 का माइनस कर दो बस। ये बात हम कल से बताएंगे, कल छुट्टी के बाद। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बता दो आप लोग। नहीं खुशी, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो आपके बारे में अच्छा बोला। हाँ आज आप 6 बजे उठी थी, अच्छा लगा सुन के। हमने कहा सर एक डिब्बे में ना आप लोग सुबह 6:30 बजे होती क्लास आ पाते हो, और ना शाम को 6 बजे। 6 बजे का टाइम ही गलत है, हम ये टाइम ही हटाएंगे दोनों। अब 1 तारीख से तो ये क्लास ही बंद हो जाएगी, क्योंकि 1 तारीख से बस 2 ही क्लास चली गई। हमने कहा 8 लाल 7 नीली 6 हरी, टोटल कितना 8 7 15 और 5 20 और 1 21, टोटल कितना हो गया सर 21 हो गया।
हमसे कह रहे हैं एक गेंद उठाई जाती है और क्या प्रयोजन कि ना तो लाल है और ना ही हरा है, तो ना तो लाल है सर ना ही हरा है, तो नीला होगा क्या, तो कितना आ जाएगा 7/21 आ जाएगा, बराबर अपने पास कितना 1/3। 6:30 बजे सोते हो आप? हाँ तभी तो हम चेंज कर रहे हैं टाइम पूरी तरह से। आप लोग 6:30 बजे सो जाओगे तो हम भी 6:30 बजे क्लास बंद कर देंगे अब। हाँ रितेश भाई आप आते हो ना तभी तो हम जारी रख रहे हैं, क्लास आपकी ही वजह से चल रही है। खुशबू और अगर इनके कौन है ये, हाँ खुशबू है, खुशी है, सहेली है, इनके सबके भरोसे चला देना क्लास, 2 दिन में बंद हो जाए, 2 दिन में ऐसी बंद हो जाए क्लास। एक 6:30 बजे सोएंगी और एक 6:30 बजे उठेंगे, ऐसे एक 7 बजे जगते हैं। रुको यार कीन भाई, अभी कहाँ की जल्दी है आपको, फटाफट से आंसर बता दो एक दो आप तो। हमने कहा सर 9 समाने की प्रायिकता बता दो, तो आप फटाफट से कहोगे कि सर अगर 9 आना है ना तो कितना करेंगे, 14 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 1 10 4 5 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बनेगा, तो टोटल कितना बन सकता है सर 4, और 2 बार अगर हम एक पासे को फेंकेंगे 36 आएगा, तो बराबर कितना आएगा 1/9 आएगा क्या। ये बातें आपको याद हो रही होंगी, धीरे धीरे आप एक और कर लो, सारे क्वेश्चन हम रिपीट करा देंगे आपको, जितने भी क्वेश्चन थे ना, अब आपको याद आ गया होगा सारी चीजें जितना आपने पढ़ा था अभी तक। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहना बढ़िया से। 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए हैं भाई मेंस में इस बार, अगर आप देखोगे ना तो 2 क्वेश्चन मेंस में आए थे बढ़िया तरीके से, एक अपने पास प्रोबेबिलिटी का और एक स्टैटिक्स का, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं, कोई भी आप शिफ्ट उठा लोगे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार है अब। कहें सर 3 सिक्के उछालोगे 8 बार होगा टोटल, और 2 चित्त आएगा तो कितना 7 ही बनेगा क्या, 7/8। ठीक है भाई, हम तो सब कुछ करवा देंगे खुशी, लेकिन आप लोग पढ़ना तो चाहो पहले। ये रहा लीडर बोर्ड आज का, आयुष भाई ने 8 दिए हैं 10 में से, कीन ने 8 दिए, विशु ने 7, रॉबर्ट 7, निखिल, रितेश, खुशी, अमरजीत, अमित और दीप, सभी ने बढ़िया और बेहतरीन से आंसर दिए हैं भाई, अच्छा लगा देख के। नहीं आया अमित भाई, इसको सॉल्व कर दें। ठीक है योगेंद्र भाई, देखो देखेंगे भाई कल शाम वाली क्लास, लीडर बोर्ड तो दिख गया क्या, अभी फिर से देख लो एक बार। ठीक है देखेंगे अब कल क्या करते हैं। हमसे कह रहे हैं सर 3 सिक्के उछाले जाते हैं, अब ये बताओ 2 अपने पास क्या आना चाहिए ना, 2 चित आने की, सर 2 हेड आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो हमने कहा सर एक ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा ना 3 हेड आ जाएंगे, एक ऐसा टाइम बनेगा ना जब 3 हेड आएंगे, तो क्या 3 हेड आएंगे इनको आप छोड़ दो, अधिकतम मैक्स टू मैक्स कितना आएगा, 2 हेड हमने को चाहिए, तो हमने कहा सर 2 हेड चाहिए, तो अपने पास कितने बचेंगे 7 ही बचेंगे। टोटल कैसे निकालते हैं सर, 2 की पावर 3, तो कितना 8 टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल में से फेवरेबल आउटकम कितना आएगा, तो आपको सर 7 बनेगा, एक इसको आप छोड़ दो। ठीक है ठीक है। अब देखो बात क्या है ना कि हम रखने के बाद विशु भाई रख लेंगे क्लास, लेकिन क्या है ना अब आप लोगों के मैक्स 2 होने चाहिए, क्या मैक्स 2 होगा भाई, बात क्या है ना कि आप लोगों के पास पूरी आजादी होती है, आपका मन होगा 6 बजे आओगे, मन होगा नहीं आओगे, क्योंकि आपके पास पूरा फ्रीडम है, लेकिन हमारे पास नहीं, अगर हमने क्लास शेड्यूल की है ना तो हमको पढ़ाना और पढ़ाना ही है, अगर हमने 6:30 बजे सुबह क्लास शेड्यूल करी है ना, तो भले ही कैसे ही उठना पड़े, भले ही रात को 4 बजे सोना पड़े ना, लेकिन 6 बजे उठना ही उठना है, लेकिन ये आपके साथ नहीं है। ठीक है ये आपके पास नहीं है, आप तो कहोगे कि सर रात में लेट सोए थे सुबह नहीं उठ पाए, बात खत्म हो गई, है कि नहीं। तो इसी वजह से क्या है ना कि आपके लिए सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि करना है तो करना है फिर वो चीज। ठीक है बताएंगे जैसा होगा, आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। ठीक है भाई जैसा होगा बता देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अभी, हम लोग 8 बजे शाम को, आज 8 बजे देखते हैं, फिर कल की तो बात बाद में करेंगे, 8 बजे मिलते हैं अभी और अभी। ठीक है आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।